गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज कक्षा 9th के छात्र छात्राओं को रस के बारे में बता रहे हैं। रस कितने प्रकार के होते हैं, तो रस जो है आप लोग जानते ही हैं 9 प्रकार के होते हैं। और उसमें कुछ विद्वानों ने 2 रसों को और जोड़ा, जिन रसों का नाम है वात्सल्य और भक्ति रस, यानी 11। लेकिन हम इसके पहले आप लोगों को जो पढ़ाए रस के भेद, जैसे 4 अस्थाई भाव आप लोगों को बताए, विभाव बताए, अनुभाव बताए और संचारी भाव बताए। यह अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भावों पर ही इन रसों का निर्माण हुआ है, ठीक ना। तो माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा, ठीक ना, उत्तर प्रदेश जो नवीनतम जो आपका पाठ्यक्रम है यानी हिंदी में जो रस दिया गया है या जो रस परीक्षा में आएगा, ठीक ना, उन रसों को हम आप लोगों को एक एक करके बताएंगे, ठीक है। तो उन रसों में से पहला रस जो है आपका आता है श्रृंगार रस, ठीक है। तो हम श्रृंगार रस के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि श्रृंगार रस का क्या मतलब है। इसके बारे में हम आगे भी आप लोगों को बताए हैं और फिर उसी को हम आप लोगों को बता रहे हैं कि श्रृंगार रस किसे कहते हैं या श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, ठीक ना। सभी लोग जानते हैं कि जो रस है उसका एक अस्थाई भाव भी होता है। जैसे हम यहाँ लिखे हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा, ये रस बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। अक्सर करके यह पूछा करता है। जो भी एक निर्धारित जो है ये 5 रस हैं, 5 रस में से ही आपको परीक्षा में आएगा। तो हम इसको आप लोगों को 5 रसों को बताएंगे। तो आप ध्यान से पहले देखिए, ये श्रृंगार रस, ठीक है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो होता है वह रति है, ठीक है। स्थायी भाव क्या होता है? रति। रति का मतलब होता है स्त्री, या उसको हम प्रेम भी कर सकते हैं, ठीक है। कई बार हम बताए रति, आप लोग पूछते भी हैं। तो रति जो नाम है वह जो है कामदेव जो थे, ठीक ना, उनकी पत्नी का नाम क्या था? रति। तो जो इस श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव है, इसका अस्थाई भाव क्या है? रति है, ठीक है। उसे हम प्रेम भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे लिखे हैं। अब जो है श्रृंगार रस की परिभाषा पूछता है और उसका उदाहरण पूछता है परीक्षा में। यही पूछता है कि श्रृंगार रस की परिभाषा दीजिए और उसका उदाहरण लिखिए। तो श्रृंगार रस की परिभाषा यह है कि जो रस के जो 4 भेद है जो आप लोगों को बताया हम, यानी विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो परिभाषा में ये आप लोगों को साफ साफ याद हो गया कि जब हम अस्थाई भाव के बारे में बता दिए, विभाव के बारे में बता दिए, अनुभाव के बारे में बता दिए, संचारी भाव के बारे में बता दिए, तो आप इसको भूलेंगे नहीं। परिभाषा में आप लिखिएगा, ठीक ना, कि जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से, ठीक ना, भावों के संयोग से रति, रति क्या है? अस्थाई भाव है। पहले ही हम यहाँ लिख दिए, ऊपर देख रहे हैं आप लोग ना,
रति क्या है? अस्थाई भाव है। संचारी भावों के संयोग से रति नामक अस्थाई भाव रस रूप में क्या परिणत, ठीक ना, होता है, उसे हम क्या कहते हैं? श्रृंगार रस कहते हैं। ठीक, फिर एक बार इसको देखिए। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है, ठीक ना। इसकी परिभाषा यह है कि जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रति नामक, ठीक ना, अस्थाई भाव रस रूप में परिणत होता है, उसे हम क्या कहते हैं? श्रृंगार रस, ठीक ना, उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। बस यही आपको याद करना है। विभाव के बारे में पढ़ा दिए, अनुभाव के बारे में पढ़ा दिए, संचारी भाव के बारे में पढ़ा दिए। तो यही विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के सहयोग से रति नामक अस्थाई भाव रस रूप में परिणत होता है, उसे हम श्रृंगार रस कहते हैं। अब जो श्रृंगार जो रस होता है उसके भी दो भेद होते हैं। कौन कौन? तो एक संयोग श्रृंगार होता है और एक वियोग श्रृंगार होता है। देखिए, स्त्री और पुरुष के बीच में, ठीक ना, स्त्री और पुरुष के बीच में यही ये दो रस जो हैं, कौन? एक संयोग श्रृंगार और एक जो है क्या? वियोग श्रृंगार। समझ में आ गया ना? यही दो श्रृंगार हैं। इसका मतलब यह है, संयोग श्रृंगार का मतलब यह होता है, देखिए पहला लिखे है ना संयोग श्रृंगार, इसका मतलब यह होता है कि जब प्रेमी, यहाँ लिखेंगे संयोग श्रृंगार का मतलब कि जब प्रेमी या प्रेमिका, ठीक ना, के मिलन की बात की जाए, वहाँ जो है संयोग श्रृंगार होता है, ठीक ना। जहाँ प्रेमी, ठीक ना, और प्रेमिका के मिलन की बात की जाए, वहाँ पे कौन सा श्रृंगार होता है? संयोग श्रृंगार होता है, ठीक ना। और इसका ये नीचे उदाहरण हम दिए हैं, लिखा गया है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भव हनि हंसें, दैन कहें नटी जाए। यानी इसको बिहारी ने लिखा है, बिहारी जी कहते हैं, ठीक लिखते हैं, लेकिन बतरस लालच लाल की मुरली धरी, बिहारी जी कहते हैं कि गोपियाँ जो हैं, ठीक ना, गोपियाँ जो है श्री कृष्ण से बात करने के लिए, बिहारी जी कह रहे हैं, गोपियाँ जो है श्री कृष्ण से बात करने के लिए उनकी बांसुरी को वह क्या कर लेती हैं? छिपा लेती हैं। उस बांसुरी को लेकर उसे लुकाए का मतलब होता है छिपा लेना, ठीक, तो छिपा लेती हैं। और जब उनकी बांसुरी जब वो छिपा लेती हैं तो सौह करें भव हनि हंसें, दैन कहें नट जाए। यानी वह सौह मीन्स होता है कसम, उनके भवन मीन्स घर, ठीक ना। वह जो है श्री कृष्ण बार बार बड़े गोपियों से बड़े कहते हैं कि हमारी बांसुरी को मैंने तुम लोग ने ही चुराया है। तो वह कहती हैं कि मैं कसम खाकर, कर रही हैं, सौ मीन्स कसम होता है, कसम खाकर कहती हैं नट जाए, कसम खाकर कहती हैं कि हम लोग बांसुरी नहीं लेंगे। यानी बार बार वह कहते हैं कि आप लोगों ने बांसुरी को चुराया है। तो वह गोपियाँ उनसे कहती हैं कि नहीं, मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं जो है उस बांसुरी को नहीं चुराएगी। यानी कहने का मतलब
कि क्या माने आपस में, यानी प्रेमी और प्रेमिका में आपस में क्या एक बातचीत हो रही है। तो यहाँ क्या है, संयुक्त श्रृंगार हो गया। जहाँ आपस में यानी एक दूसरे लोग क्या माने मिलते हैं, तो वहाँ क्या हो जाता है, वहाँ संयुक्त श्रृंगार हो जाता है। ठीक है। इसके बाद दूसरा है वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार का मतलब होता है कि जहाँ प्रेमी और प्रेमिका के बिछुड़ने का वर्णन किया जाए। जहाँ प्रेमी और प्रेमिका के बिछुड़ने का जहाँ वर्णन किया जाए, वहाँ क्या होता है, वियोग श्रृंगार। वियोग का मतलब आप लोग जानते ही हैं, दुखित हो जाना। ठीक ना। तो देखिए यहाँ जब वियोग श्रृंगार, देखिए जो कवियों ने जो पद जो लिखा है उसको पढ़ने से ही पता चल जाता है। जब आप पढ़ेंगे तो जानेंगे इसमें क्या है। तो देखिए इसका उदाहरण, इस उदाहरण को बिहारी जी ने लिखा है। यह वियोग श्रृंगार को हम बताए कि जहाँ प्रेमी और प्रेमिका के बिछुड़ने का वर्णन किया जाए, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। इसका नीचे उदाहरण है कि हे खग, देख रहे ना, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इसको गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है। ठीक ना। राम जब सीता जी, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि जब सीता जी को रावण क्या लेकर चला गया, उनको हर लिया, तो राम उस समय जब उनको नहीं देखते हैं, देखिए यहाँ सीधा लिखा गया, यहाँ वियोग श्रृंगार, एकदम बिल्कुल वह दुखित हो जाते हैं और वह कहते हैं किससे, खग मृग यानी पक्षी और हिरणों से कहते हैं कि हे पक्षियाँ, ठीक है, हे मृग, मधुकर मीन्स भंवरा, ठीक है, कह रहे हैं कि हे पक्षियाँ, हिरण और भंवरों या भंवरे, क्या तुमने जो है यानी सीता जी को देखा है। तो इस बात को यानी उन्हें बहुत क्या है, कष्ट है। तो यहाँ जो है यह वियोग श्रृंगार है। इसका उदाहरण है कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि राम कहते हैं उस समय जब सीता जी को नहीं देखते हैं, तो उस समय इन पक्षियों से, हिरणों से और भंवरों से पूछते हैं कि क्या तुमने सीता जी को देखा है। तो बिल्कुल वह बिल्कुल दुखित है। तो यहाँ जो है क्या हो गया, यह वियोग श्रृंगार हो गया। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, इसकी परिभाषा आप लोग जान गए। इसके बाद इसके दो भेद होते हैं, कौन, एक संयोग होता है और एक वियोग होता है। ठीक ना। तो ये जो है श्रृंगार रस की परिभाषा है और इसका उदाहरण है। आप लोग इसे भली बात, ठीक है, पढ़ लेंगे, लिख लेंगे और इसे याद भी करेंगे, ताकि ये आप लोगों को कभी भूले नहीं। तो आज मैं यही श्रृंगार रस के बारे में पढ़ाकर मैं इस वीडियो को यानी समाप्त करने जा रहा हूँ। आगे इसकी अगला रस जो है अगली वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। धन्यवाद।